Welcome back, viewers. Now, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan conducted an aerial survey of the flood-affected areas in Madhya Pradesh. In fact, he spoke to Republic TV about the massive relief and rescue operations that are currently underway in the state by the NDRF and the army as well. He said that the farmers would be compensated, and the main priority at this point was to save lives. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो कोरोना संकट के बीच बाढ़ जैसी आफत आई है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान थमते नहीं है, लगातार उनके दौरे जारी हैं। आज भी देवास और हरदा में शिवराज सिंह चौहान का हवाई दौरा है। इसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में जमीनी स्तर पर भी सर्वे करेंगे, दौरा करेंगे और जो लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनकी हर संभव मदद के लिए 1-to-1 चर्चा भी ग्राउंड जीरो पर करेंगे। अभी आप तस्वीर देख सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान जो है वो बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं उनका हवाई दौरा करते हुए एक आकलन कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है लोगों का, फसल का और बाकी चीज़ों का। हम शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं, रिपब्लिक भारत पूरे टाइम शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरह से बिना रुके 10 से 12 घंटे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गुजार रहे हैं, हमारी भी कोशिश है कि दिखाएं प्रदेश की जनता को कि किस तरह से प्रदेश का मुखिया काम कर रहा है। सर, लगातार आप बिना रुके 10 से 12 घंटे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इवन नर्मदा जो कि काफ़ी उफान पे है उसमें भी आप बोट से जा रहे हैं, हवाई दौरे कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर दौरे कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं यही वजह है कि कोई जनहानि इस तरह की नहीं हुई है, ज़्यादा लोगों का नुकसान नहीं हुआ है, संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है? कि जब जनता कष्ट में हो तो मुख्यमंत्री घर में कैसे बैठ सकता है? पूरे प्रशासन को कसना और नीचे तक सक्रिय रखना, उसकी मॉनिटरिंग करना और खुद भी निकलना संकट के समय जरूरी है। और इसलिए पहले कंट्रोल रूम बनाकर दिन और रात लोगों को बचाने के कामों की मैं मॉनिटरिंग करता रहा। खतरा बढ़ते हुए देखा, एनडीआरएफ बुलाई, एसडीआरएफ और हमारा प्रशासन, पुलिस सक्रिय थी, सेना बुलाई, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बुलाए। हम सब 24 घंटे लगे रहे। इसी का परिणाम ये है एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। इस कारण कोई कहीं फंस गया और निकाल नहीं पाए। मुझे इसी बात का संतोष है और नुकसान व्यापक हुआ है। तो संकट के समय लोगों के बीच जाना, सुनना और उनको आश्वस्त करना कि चिंता ना करें, यह अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं वहाँ भी जाता हूँ और यहाँ भी मीटिंग करता हूँ। रात को 2 बजे लौटा था मैं और आज फिर मैं 2 जिलों में जा रहा हूँ। कोरोना महामारी के बीच आपको मुखिया बनाया गया, मध्य प्रदेश के आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे और इसके बाद आपने कोरोना महामारी में भी काफ़ी कंट्रोल किया। इसके बाद ये बाढ़ का संकट आया और अब इस बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं। कई हेक्टेयर जो फसलें हैं वो बर्बाद हुई हैं और चूंकि आप खुद अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, ऐसे में किसान परेशान ना हो और उसकी हर संभव मदद हो, इसके लिए सर किस तरह का एक्शन प्लान आप बना रहे हैं? अभी तक समाचार मिले 10 लाख हेक्टेयर खेतों में खड़ी फसल तबाह हुई है, लेकिन ये बहुत प्रारंभिक आकलन है। लगातार और कई जगह से समाचार आ रहे हैं किसान संकट में। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को भी मारा है। संकट चौतरफा है, लेकिन इसी में रास्ता निकालना नेतृत्व का काम है। हमारी योजना है कि हम क्षति का आकलन करेंगे, आरबीसी के अंतर्गत सहायता किसानों को देंगे और फसल बीमा योजना की तारीख हमने 31 तक बढ़वाई थी। बाढ़ग्रस्त इलाकों में हमने फिर भारत सरकार से, कृषि मंत्री जी से अनुरोध किया है कि फसल बीमा की तिथि
प्रभावित क्षेत्रों में और आगे बढ़ा दें, तो फसल बीमा में भी हम कवर करके नुकसान को हम भरपाई करने का प्रयास करें। आप लगातार हेलीकॉप्टर से, चॉपर से चल रहे हैं। एक दिन ऐसा भी था कि पायलट ने अचानक मना किया, आपको वापस होना पड़ा और फिर आपने पायलट की तारीफ की और ये कहा कि अगर ऐसा कोई दिक्कत हो तो आपको भी वो मना कर दें, लेकिन फिर भी आप सर्वे लगातार कर रहे हैं। 30 तारीख को जब मौसम बहुत खराब था, चारों तरफ अति वर्षा हो रही थी, मॉनिटरिंग के सब काम निपटा के, क्योंकि 29 को रात भर में जगता रहा, सवेरे स्थिति बहुत भयावह थी, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार देखना चाहिए जाके। बारिश हो रही थी, फिर भी हमने तय किया कि चलते हैं। घने बादल थे, भारी बरसात थी, और बादलों में भी इस तरह के बादल जिनका रंग यहाँ पे हेलीकॉप्टर की स्क्रीन पे येलो दिखता है, रेड दिखता है, वो ऐसे बादल होते हैं जिनमें करंट होता है, वो हेलीकॉप्टर को खींच लेते हैं और पंखे तक टूट जाते हैं, और वो बहुत खतरनाक होता है। तो अभी हम होशंगाबाद और नर्मदा के आसपास के इलाके में पहुँचे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बारिश हो रही थी। मुझे पायलट्स ने कहा कि अब रुकने में खतरा है, स्थिति बहुत मौसम की खराब है। तब हम वापस लौटे और पायलट दिक्कतों के बावजूद भी कुशलतापूर्वक वापस ले आए। और तब मैंने पायलट से कहा कि जब ऐसा विषम मौसम हो तो फिर उस समय बताना चाहिए, लेकिन मैं उनके साहस को दाद दूंगा। तो वो ले भी गए और वापस ले भी आए।